औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर है रुखसाना किचन में। गाइस, आज मैं आपको बेसन की रोटी बनाना सिखाऊंगी जो बहुत ही आसान तरीके से बनती है। तो आइए शुरू करते हैं। ये मैंने आलू लिए हैं, 2 अदर लिए हैं, इनको मैंने कद्दूकश कर लिया है। ये मोटे वाला, ये देख सकते हैं आप, ये हम शामिल करेंगे। ये मेरे पास 2 ही मैंने दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं। ये इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया, बारीक अच्छे तरीके से ना बारीक बारीक काट लिया, चॉप नहीं किया। ये 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है। ये वो पुदीना लिया है, सब्ज़ धनिया लिया है, 2 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं। ये हम धनिया मोटा कुटा हुआ जो है वो धनिया शामिल करेंगे, चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे, अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। ये सुरख मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, नमक शामिल कर लेंगे। ये स्पाइसेस अपने हिसाब से डाल लें। हमारी फैमिली छोटी है तो इसलिए मैंने थोड़ी कम ही रोटियां बनानी है। अगर आपने ज़्यादा बनानी हो तो ज़्यादा आप डाल सकते हैं। ज़ीरा शामिल करेंगे और ये मेरे पास है अनारदाना, उसका मैंने ये पाउडर बनाया हुआ है अनारदाने का, ये हम शामिल कर देंगे। और थोड़ी सी हम ये कसूरी मेथी शामिल करेंगे, जिससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। अब हम इसको मिक्स करेंगे। इसमें पानी हमें इतना ज़्यादा नहीं डालना। और ये बेसन है, पहले बेसन शामिल कर लेते हैं। सारी चीज़ों को पहले हम मिक्स करेंगे, क्योंकि ये नमक मिर्च और ये आलू वगैरह जो है वो पानी छोड़ देते हैं, इसलिए हमने पानी जो है वो सबके एंड में शामिल करेंगे। अगर डलता हुआ तो डालेंगे, अगर ना डला तो फिर नहीं हम डालेंगे। तो ये आलू मैंने कद्दूकश करके ना पानी में रखे हुए थे ताकि ये काले ना हो जाए। ये अजवाइन है, ये हम थोड़ी सी शामिल करेंगे। और साथ ही हम अब इसमें बेसन मिक्स करेंगे। ये तकरीबन 2 कप जो है हम बेसन के इसमें डाल ही लेंगे, क्योंकि हमने इसको गोलसा नहीं बनाना, थोड़ा सा मोटा मोटा रखना है। इसको हल कर लेते हैं। गाइस, इसमें पानी हम लोगों ने बिल्कुल भी मिक्स नहीं किया, क्योंकि ये हमने जो मसाले डाले हुए हैं इन्होंने अभी पानी जो है वो और छोड़ देना है। मैंने पानी नहीं डाला। अगर आप उबले हुए आलू डालेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा बारीक या मैश नहीं करें, उनको मोटा मोटा सा हाथों की मदद से या छुरी की मदद से काट के डाल दें। अब हम एक साइड पे रख देते हैं। ऑन कर लिया है ये गाइस, चूल्हे को मैंने ऑन कर लिया, तवा मैंने इसके ऊपर रख दिया। ये हम एक नॉर्मल सी रोटी बनाएंगे, ये आप देख सकते हैं। ये हम रोटी को तवे पे मैंने डाल दिया। इसको हम दोनों साइडों से पूरा नहीं पकाएंगे, हाफ हाफ पका लेंगे। हाफ हमने कच्चे ही रखनी है। ये देखिए, देख सकते हैं। ये हमने दोनों तरफ से इतनी पका ली है। चूल्हे को हम थोड़ा सा हल्का कर लेंगे। ये ऊपर इसके घी लगा लेंगे, हल्का हल्का सा पकाया हम बाद में लगाएंगे। ये चम्मच के साथ ये जो मिक्सर है हमारा, इसको अच्छी तरह से फैला देंगे सारी रोटी पे। मैंने अच्छी तरह से सारी रोटी जो है वो ढक ली है अपने मिक्सर से, ये आप लोग देख सकते हैं। अब हम इसको साइड पे कर देंगे और रोटी को हम उठा लेंगे ऐसे ही। इसके ऊपर ही ये जो है हम डाल देंगे अच्छी तरह से। अब हम इसकी साइड को चेक करेंगे। ये देखिए, ये इसी तरह से हम इसको पड़ा रहने देंगे।
और थोड़ी देर के बाद हम इसको लाएंगे। तकरीबन गाइस 1 मिनट के बाद जो है रोटी हमारी देख लें हरकत में आ चुकी है। जिस तरह चाहे मर्जी इसको हिलाएं इसकी साइडों में। ये चूल्हे को मैंने इसलिए स्लो किया हुआ है क्योंकि आलू हमारे कच्चे थे और वो अच्छी तरह से पक जाए इसलिए। अगर आलू हमारे उबले हुए होते तो फिर हम आंच तेज पे भी इसको बना सकते थे। टाइम पे आके हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये आप देख सकते हैं ये कितना प्यारा कलर आया है रोटी का। दूसरी तरफ भी हमने घी लगा लिया, उधर से भी हम पकने देंगे। रोटी हमारी जो है वो बनकर तैयार है। इस टाइम पे हम उतार देंगे। ये मेरे पास है हरी चटनी, ये दही की, इसके साथ हम खाएंगे। आप भी ज़रूर बनाएं, बहुत मज़े की बनी है। जाने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे इजाज़त दें, कल फिर एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। खुदा